हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त अमित शर्मा। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग या फिर एविएशन प्रोग्राम्स के मिलने वाली स्कॉलरशिप्स के ऊपर। कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि भैया कैसे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, क्या डिस्काउंट्स होते हैं नहीं होते हैं, मुझे कोई टेस्ट देना जरूरी है डिस्काउंट लेने के लिए। जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है, जो कि नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, क्या उनको देकर के मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो आज इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्या ऐसे एविएशन कोर्सेज को करने के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को करने के लिए स्कॉलरशिप या डिस्काउंट अवेलेबल है, तो हाँ, आपको कॉलेजेस डिस्काउंट्स एंड स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। अब ये डिस्काउंट्स एंड स्कॉलरशिप्स मिलते कैसे हैं, उसका अलग अलग तरीका है। देखो, पहला यहाँ पे मैं बात करूंगी, ठीक है, आपका कोई भी कॉलेज है उसका अपना एक अलग तरीका होगा। कोई टेस्ट को फॉलो करेगा, कोई मेरिट के बेस पे दे देगा, कोई आपका ऐसे ही डिस्काउंट ऑफर कर देगा। ठीक है, सबका अलग अलग प्रोसीजर है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कॉलेज बेस पे टेस्ट का, तो देखो, कोई भी कॉलेज है, आपने कॉलेज फाइनलाइज किया, उस कॉलेज का टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आपने अपीयर करना है। उन्होंने कंडीशन रखे हुए कितने बच्चों को कितना देना है। लाइक उन्होंने 50 बच्चे रख दिए कि 50 बच्चे हैं, इनको हमने इतना इतना स्कॉलरशिप देना है। रेंज बना दी कि टॉप 5 को इतना देना है, उसके 25 बच्चों को इतना देना है, उसके बाद रिमेनिंग 25 बच्चों को या 30 बच्चों को इतना देना है। उसके हिसाब से रहेगा। तो आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसके बेस पे आपको स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफर हो जाएगा। ये पहला चीज है। दूसरा, अगर आप वैसे ही कॉलेज के अंदर जाते हैं तो कॉलेज आपको 12th के मार्क्स के बेस पे या 10th के मार्क्स के बेस पे 10-20-30 हजार रुपया वैसे ही डिस्काउंट कर देता है। तो ये दूसरा तरीका होगा जो आपकी मेरिट के बेस पे बनता है। और तीसरा, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन या स्कॉलरशिप है जो कि नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, उनके बेस पे मिलता है। अब उसमें क्या होता है कि आप के लिए सिर्फ एएमई नहीं है, एविएशन के जितने प्रोग्राम है वो सारे उनके पास होते हैं। दे प्रोजेक्ट करते हैं कि आपको अप टू 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो वहां पे आपने एग्जाम दिया, वहां पे आपकी मेरिट बनी, वहां भी सेम ही टॉप 5 को इतना मिलेगा, उसके बाद इतने रैंक वालों को इतना मिलेगा, उतने उससे नीचे वालों को इतना मिलेगा। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को 20-10% या 20-30 हजार के आसपास मिल जाता है सभी को। ठीक है, तो वो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे कैच क्या है? अब कैच बोलने का मतलब कि यहाँ पे कुछ हिडन चीजें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। अब हिडन चीजें क्या है? अब मान के चलो कोई भी कॉलेज आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है, जैसे जो डायरेक्ट 10th 12th के बेस पे दे रहा है वो तो आपको मेरिट के बेस पे मिल रही है। लेकिन जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है कॉलेज, उसका ये होता है कि आपको एक लमसम अमाउंट या तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के अंदर लेस होगा, या फिर हर सेमेस्टर के फीस के ऊपर थोड़ा थोड़ा लेस होगा, या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर लेस होगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसीजर है, वो आप कॉलेज से कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, आपका जो स्कॉलरशिप अमाउंट है कैसे लेस होगा। दूसरा ये रहता है कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे जा रहे हैं, तो वहां पे जो स्कॉलरशिप अमाउंट अप टू 100% आपको बोला जा रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे उस चीज को, तो वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि स्कॉलरशिप अमाउंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के ऊपर मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के ऊपर बोलने का मतलब कि अगर आपको वहां पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है और सेमेस्टर फीस जो है वो 80 हजार पर सेमेस्टर है, देन फर्स्ट सेमेस्टर की फीस के ऊपर आपको 40 हजार लेस होगा, ना कि 50% पूरी फीस के ऊपर। ठीक है, तो ये हिडन चीज है जो कि आपको जानना जरूरी है। बहुत कम बच्चे इन चीजों से अवेयर होते हैं। साथ में बात करूं 100%, तो 100% जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एएमई के बेस पे मिलेगा। स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर पायलट, स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर कैबिन क्रू, हर चीज से है। ठीक है, तो वहां पे वो टॉप 5 बच्चे किसी भी रेंज के अंदर आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि उनको एएमई के बेस पे ही आना है। तो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है जिनके बेस पर आपको ध्यान देना है कि आपको कितना मिल सकता है। बाकी मैं 10% का बात कर रहा हूं, तो पूरी फीस का 10% नहीं होगा। जैसे मान लो पूरी फीस 5 लाख है, तो 5 लाख का 10% नहीं होगा, वो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस का 10% होगा। यानी कि 80 हजार फीस है तो उसका 8 हजार या 10 हजार 20 हजार के आसपास आपका लेस होगा। तो लमसम बात करोगे 10-15-20 हजार तो सभी का लेस हो जाता है, चाहे आप डायरेक्ट जाओ चाहे आप टेस्ट के थ्रू जाओ, तो इतना हो जाता है। लेकिन जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनके पास सभी कॉलेजेस नहीं है, ये चीज का आपको ध्यान देना है। आप कोई भी टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, पहले ये चेकआउट करो कि उस टेस्ट के पास कौन कौन से कॉलेजेस हैं, और कॉलेज को टेस्ट से पहले वेरीफाई करो कि कौन कौन से वो कॉलेज हैं, कॉलेज कैसा है बेसिकली जहां पे आपने स्टडी करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। एंड एक और क्वेश्चन यहाँ पे पायलट को लेके भी था, क्योंकि बच्चे ये बोलते हैं कि भैया पायलट के लिए 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो देखो, फ्लाइंग के लिए आपको कहीं भी स्कॉलरशिप आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, बहुत ही रेयर चांसेस है जहां पे स्कॉलरशिप मिलेगा। अदरवाइज जो टेस्ट के बेस पर स्कॉलरशिप मिलता है, वो स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड क्लासेस के लिए होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें कि आपको फ्लाइंग के लिए वो स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। अगर वहां भी आपको 50% तक मिल रहा है, तो 50% सेम वही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको मिलेगा। एंड जैसे भी आपको वो कैशबैक आना है या फीस में से लेस होना है, उस तरीके से चलता है। तो डिस्काउंट्स एंड स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है। टू बी फ्रैंक बताऊं, 15-20-30 हजार से ऊपर आपको बहुत ही रेयर चांसेस हैं, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको इससे ऊपर मिलता है। अदरवाइज
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 15, 20, 30 हजार के आसपास ही मिलेगा। सो इस चीज का ध्यान रखें कि स्कॉलरशिप लेनी है आपने तो किस तरीके से मिल सकती है, कौन कौन से कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं, किस तरीके से ऑफर कर रहे हैं, ये सारी चीजें जानने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं एंड अपने जो कॉलेज सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको थोड़ा स्मूथ कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ये वाला इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है ये वीडियो तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इसी टाइप की एविएशन एंड करियर कोर्सेज और कॉलेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।